सो दोस्त मैं वापस आ गया और हमारी क्लास जो है स्पीकिंग की स्टार्ट होती है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हमारी क्लास स्टार्ट होती है। देखो भाई, कोई भी क्लास के अंदर अगर नया सेशन होता है ना, तो नया सेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपसे करवाता हूँ। उसके बाद में ना वो प्रैक्टिस टाइम में डाल देंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम में वो हम लोग डाल देंगे, तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहना। मैं जो भी आपको प्रैक्टिस देता हूँ वैसे फोर्स नहीं करता आपको कि आप उसको करो, और जबकि जितना मैं करवा देता हूँ ना अपने साथ में लेके चलो इसको भी करो, तो वो भी हमारे लिए इनफ है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्रैक्टिस मैंने दी है ना उसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा दोस्त, उसको करते रहना। अगर इंग्लिश सीखनी है तो ठीक है, बहुत सारे ट्रिक मैं निकाल के लेकर आता हूँ। और अगर हिंदी से इंग्लिश एक सेंटेंस बोल सकते हो ना आप, चाहे आप गलत बोलो, मैं खाना खाता हूँ, अगर आपने कुछ भी सेंटेंस बोला हुआ हो, अगर एक सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में कर लिया इसका मतलब सारे सेंटेंस आप कर सकते हो। बस शर्त ये रह जाएगी कि सेंटेंस को आपको सही बोलना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास वोकैबलरी रह जाएगी। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड अगर बोल सकते हो तो बस खाना पीना सोना नहाना जाना सारे वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, तो सारे सेंटेंसेस बोल लोगे। और सेंटेंसेस ही एक अकेला बोले तो सेंटेंस, अगर कंटिन्यू बोलूँ तो वो स्टोरी हो जाती है हमारी, ठीक है। तो आज यही है, मैं हिंदी के सेंटेंसेस बोलता हूँ तुम्हें पता, और आप इंग्लिश के लिए इंग्लिश के सेंटेंस बोलते हो, तो मैं हिंदी बोलूँगा और आप इंग्लिश बोलोगे जल्दी जल्दी। मगर अब मैं बच्चों वाले सेंटेंस नहीं बोलूँगा, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं बोलूँगा लंबे लंबे सेंटेंसेस, और आप इंग्लिश में बनाते रहो। और याद रखना, बच्चे नहीं रहे हम, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया हमको प्रैक्टिस करते हुए, तो अब मैं जल्दी लंबे सेंटेंस बोलूँगा, आप इंग्लिश में बोलो। तो स्टार्ट हो जाओ। पहले तो सांस वाला आ जाओ मेरे साथ। सांस वाला एक ही बार करूंगा, जितना भी लंबा करना है। आप अपने हिंदी इंग्लिश के बोलो, मैं अपने हिंदी इंग्लिश के बोलूंगा। स्टार्ट मारो जरा। ऑलराइट, जब मैं तो मैंने कहा चाहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, जब मैं सोता मैंने वो सेल्फी जमेटो मैंने कहा मैंने सोचा मैंने तो मैं नहीं आऊँगा, मैंने मिनट को मानने लगा वीकेंड को मैंने देखा देना से मैंने क्या देखा रिड्यूस मैंने से बताया नेटवर्क में बताता हूँ होटल में जाने का वीकेंड को मैं पानी पीता हूँ बार मैं कहूँ फैन मूवी, तो मैंने सोचा मैंने तो मैंने बाइक से मैंने से टू ब्रदर, तो मेरे दोस्त हो यार माय फ्रेंड। सांस ले लिया यार, ठीक है ना। बस इसको तो करते रहा करो यार। दूसरा सेशन स्टार्ट करो। अब मैं हिंदी लंबी लंबी बोलूंगा और आप इंग्लिश लंबे लंबे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते रहो, ठीक है। लंबे लंबे का मतलब नहीं, मतलब थोड़े से बड़े दूंगा कल से अभी तक। तो बोलो इंग्लिश। मैंने अपने दोस्त से कह दिया है कि मैं स्कूल जाऊंगा। जब मैं क्लास के अंदर आया तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है और मुझे पता है कि इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा और कॉलेज में जाऊंगा। जब मैं पहली बार यहां पे क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए आया तो मुझे बहुत ज्यादा ना हेजिटेशन फील हो रही थी, और मैंने अपनी स्पीकिंग की क्लास को स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के टाइम में। अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, तो ये लगा लो कि हम किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। मैं मॉर्निंग के टाइम पर यहां पर आता हूं, अपनी क्लास को सेट करता हूं और मैं तुम्हें क्लास को अपलोड भी कर देता हूं। भाई लोग, फास्ट इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि आज का टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए मैं फास्ट इंग्लिश को भी बोलना चाहूंगा। और हमारी क्लास के अंदर ना अम्पटीन बोले तो बहुत सारे मैनी सेशंस हैं, और जिसकी वजह से हम एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस यहां पर बोर्ड पर लिख दिया जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको रजिस्टर पे नोट भी करना चाहूंगा। सेंस पकड़ के चलो। मैं बहुत फास्ट इंग्लिश बोलना चाहता हूं, क्योंकि फास्ट इंग्लिश मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं मार्केट में जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे ना अपने कपड़े परचेस करने हैं, क्योंकि अब मेरा फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, और मैं फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम जो है ना यहां पे अपने पैसों को वेस्ट करते हैं। बस इतना बहुत, 5 मिनट हो गए हमें, बस नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज कर लेते हैं हम। मतलब जो देखो, ये सारी चीजें बढ़िया हैं। आप खाली होते हैं ना तो आप इसी चीज़ को करते रहा करो, क्योंकि अगर हम खाली होते हैं ना तो हम खामोखाई का फ़ोन में घुस जाते हैं। दैट्स राइट, फ़ोन के अंदर घुसो, मगर अपनी कोई भी जो इंटरेस्ट जिसमें लेते हो ना, बस वही चीज़ को फॉलो करो आप। अगर आप कुछ भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्पीकिंग की क्लास है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ और भी पसंद है ना, तो चारों तरफ वही दिखना चाहिए यार। वो आपका सपना है, जिसको हम चीज़ देखते हैं ना, जो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हमारा वो सपना है कि काश मैं भी ऐसा होता, तो ऐसा नहीं कि होता। भाई आप कर सकते हो वाला काम, बस उस चीज़ को फॉलो करो, वही चीज़ करो, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें, ठीक है।
ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि डांस की मूवी देख रहे हो, दैट्स ऑल्सो राइट, क्योंकि आप डांसर हो दोस्त, आपको पसंद है डांस देखना, सिंगिंग की देख रहे हो, सिंगिंग पसंद है। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी, डांस वगैरह ये करना, ठीक है ना। मुझे ये था कि मैं टैलेंट कैसे लेकर आऊँ, और टैलेंट उसी बंदे के अंदर होता है जो बंदा एजुकेटेड होता है। और एजुकेशन कैसे बंदे की समझेगी, पता है क्या, मैंने देखा है जब भी किसी बंदे की एजुकेशन चेक करते हैं ना, किसी से नहीं पूछते ओ A+B का फॉर्मूला बताइए जरा, ठीक है ना, ओ इसको CO2 को पता क्या बोलते हैं, और जी हमारे पास में जल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते थे, तो मैंने सोचा भाई इसी को पकड़ लो बस, ठीक है। और ये लगा जो मैंने इंग्लिश सीखी थी और किसी के सामने बोलता था ना, हरिबंदा कहता था यार बढ़िया इंटेलिजेंट है, आज भी ऐसे ही होता है। तो चलो अब हमारे पास दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स की बारे में बात करेंगे कि जो सोसाइटी में ना कन्वर्सेशन चलती है अंडरस्टैंडिंग वाली, वो वाली चलेगी। तो रियलिटी में आपके लिए लेकर आया हूँ, रियलिटी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कभी मैं आपको टीचर बनवा रहा हूँ, कभी कुछ बनवा रहा हूँ जो बनना चाहते हो, कभी मैंने आपको नेता बनवा दिया, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, ऐसा लगता है कि सच में ये कॉन्फिडेंस है बंदे के अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा है ये, ठीक है ना उस्ताद। तो आज रियलिटी हमें हमारे पास ये है कि देखो एक ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है, एक ऐसी सिचुएशन ये आपके पास आती है, अगर मैं बात बताऊं कि आप स्कूल में बैठे हो, क्लास में हो अपनी, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लास के अंदर तो बहुत सारा क्राउड होता ही है यार, आप किसी कोचिंग सेंटर के अंदर जा रहे हो वहाँ भी क्राउड होता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लगा लो कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। अब रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो ना आप लोग, तो हम खाना खा रहे हैं, दैट्स राइट, मगर पता है 2 गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पर आकर, 2 गाड़ियाँ रुकी, एकदम से वेटर आ गए, वेटर ने टेबल को ना ज्वाइंट कर दिया। अब वहाँ पर वो रिच बंदे जो गाड़ी से आए हैं उन्होंने केक रखा, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये लगाओ कि वो कितने कूल हैं, और हमारे में इतनी हेजिटेशन है कि हम उनके पास नहीं जा सकते ये पूछने के लिए सर किसका बर्थडे है, हम नहीं पूछ सकते, हमारे अंदर हेजिटेशन है ये चीज़। मगर उल्टा कर दो, अगर आप कहीं ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हो पार्क में बैठ के, तो वो जो रिच बंदा है ना सोसाइटी का, वो हमारे पास में भी आ जाएगा, एक्सक्यूज मी किसका बर्थडे है, हम कहेंगे आंटी इनका बर्थडे है, तो वो कहेगी भी हमारे पास में विश यू फॉर हैप्पी बर्थडे। हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं आंटी केक खा के जाना, आप तो बस बैठ जाओ यहाँ पर, ओ जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, जल्दी से प्लेट लेकर आ केक देंगे, ऐसे होता है। तो ये लगा लो कि हेजिटेशन हमारे सामने, हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हेजिटेशन रियलिटी से होगी। अपने अंदर इतना दम रखो कि कहीं ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहाँ पे रिच बंदे जो हैं और अच्छी सोसाइटी वाले एजुकेटेड बंदे अगर कोई सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं ना, आप खड़े हो जाएं और उनसे पूछे बीच में जाके, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलराइट वेल कंग्रेचुलेशन वेरी मच, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर हुज बर्थडे बॉय टुडे इज़ यू, ऑलराइट, वो बताएंगे आपको ये होता है, ओके विश यू फॉर हैप्पी बर्थडे और कुछ करके। इतनी हेजिटेशन मतलब ख़त्म कर दो बिल्कुल हेजिटेशन, कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है। और ये कैसे ख़त्म होगा, रियलिटी से। तो रियलिटी में आज यही है, बिल्कुल यही इमेजिन करना कि आप रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हो भाई, इमेजिन करो आँख बंद करके, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आएगी क्या, आ गई, आप टेबल पे चढ़ गए, आपने क्लैपिंग कर दी वहाँ पर, भाई साहब एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन जस्ट गिव मी द 5 मिनट्स प्लीज, और सबको अटेंशन करके गुड न्यूज़ दे दो, पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर दो। देखो मैं करता हूँ, राइट, वेल हाय गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, just give me the 5 minutes only, right, just give me 2 minutes only, then within 2 minutes I can explain everything. Hey guys, ladies and gentlemen, actually this is me, my name is Akil here, and I'm really very much excited, even I'm very much happy also guys. You know what, then this is my favorite place. I was just sitting here, you know what, then I got a message of my friend, actually she is ready to get married with me, then I'm really very much excited very much, and I'm gonna to get married with her, and today she accepted my proposal, so I'm really very much happy guys. You please every person whatever you're eating, you can eat it guys, this is me, I will pay the bill of yours guys, you can eat whatever, and just wait for some time also because my friend is about to come, so I want your small favor guys, when she will enter, so every person then you have to just clap for my celebration of that also guys. I'm your friend, you are my friend, so please support me for that, and you know what, then I can just provide you the one cold drink absolutely free also after that, whatever you guys are eating for. All right, that's right, I can book this restaurant for 2 hours, whatever you want to eat you can eat because I'm very much happy. So guys, enjoy the party and just please wait for some time, she's about to come, then we can just start any celebration also. All right, so please have enjoyed the party and have a look, thank you very much. इस तरीके से एक्साइटेड बोलो, इमेजिन करो कि आप तुम्हारा फेवरेट, हमारे फेवरेट टीचर हैं, अब हमारे फेवरेट टीचर हैं, उनका बर्थडे है या कुछ भी मतलब अच्छी बात है उनमें, भाई आप स्कूल में क्लास में बैठे हुए थे, एकदम से आप पोडियम पर आ गए,
आपने कहा सर 2 मिनट रुक जाओ, एक तो मेरा डॉगी बड़ा परेशान करता है यार ये, ठीक है। एकदम से आप पोडियम पर आ गए, अब पोडियम पर आने के बाद में आपने ऐसे करके क्लैपिंग कर दी, ऑलराइट, हे गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, और वहाँ पे आप बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे में ना आप हीरो बन जाओगे क्लास के, और अगर बहुत तगड़ा क्राउड आपके पास में तो वहाँ पे आप हीरो बन जाओगे, समझ गए ना। तो ये बढ़िया वाली बात है आपकी। चलो मैं हिंदी बोलता हूँ और आप इंग्लिश बोलो, मगर लुक और एटीट्यूड वही लेकर आना है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो बोलो, वेल हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग सभी? ऑलराइट सर, एक्चुअली क्या है, मैं बस 2 मिनट आप लोगों के लिए लूँगा। हाँ जी भाई, एक्चुअली क्या है कि देखो हमारे ये फेवरेट टीचर खड़े हुए हैं, और ये हमारे फेवरेट टीचर हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। और पता है अगर और तुम्हें पता होना चाहिए कि आज सर का बर्थडे है और हम इसे भूल गए, एक्चुअली ये बहुत गलत बात है। बट ये मेरे फेवरेट टीचर है और मुझे याद है कि आज सर का बर्थडे है, इसीलिए दोस्तों मैं तुम्हें पार्टी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी किताबों को बंद कर दो, और हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं यहाँ पर, और हम करेंगे इंजॉय, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने अभी जो है कोल्ड ड्रिंक और जी स्नैक्स को ऑर्डर कर दिया है, और सब इंजॉय करेंगे पार्टी को हम, ऑलराइट, ठीक है। और उसके बाद पार्टी के एक्चुअली क्या है कि एक परफॉर्मेंस जो है, मैं और कुछ मेरे दोस्त जो है ना परफॉर्मेंस यहाँ पे देना चाहेंगे, तो सारे के सारे बंदे आप इंजॉय करना, आज का डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है। बट मैं तुम्हारा स्मॉल फेवर ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप मुझे अटेंशन दो और इंजॉय करो पार्टी को। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे सिर्फ इतना कहना था, अपने बस पार्टी का एंजॉय करो, और थोड़ा सा टाइम मुझे भी दो, मैं कुछ परफॉर्मेंस देने वाला हूँ हमारे सर के लिए। थैंक यू, ठीक है ना। ये हो गया, ये आप बोलना, मैंने हिंदी बुलवाई मगर मुझे अंदर से लुक नहीं आया दोस्त, इंग्लिश में लुक आ रहा है एकदम, क्योंकि आप अपने बारे में बोलोगे तो एक्साइटेड होगे। अब मैं क्या आपको एक्साइटेड करके बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं है, मगर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मैंने आपको करवा दिया। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको खुद करना है, आज आपको खुद करना है। ये इमेजिन करना कि आप अपनी भरी हुई क्लास में खड़े हुए हो, सबको अटेंशन कर देते हो, कुछ ऐसी न्यूज़ वहाँ पर दोगे जिससे कि आप क्लास के हीरो बन जाओ। आप स्कूल में ज़बरदस्ती चढ़ गए, हीरो बन गए। और दूसरा, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे मॉल वगैरह होता है ना, मॉल वगैरह सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी घुस जाओ उनके बीच में, ठीक है, और बोलना स्टार्ट करो। भाई हर एक बंदा देखेगा यार ये बढ़िया लग रहा है, पर्सनैलिटी तो है ही बढ़िया आपकी, प्लस में ये और कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो सामने वाला बंदा हिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉप करो और जी करो, प्रैक्टिस टाइम में डाल देना है आप ये जो है ना प्रैक्टिस टाइम में डाल देना। प्रैक्टिस टाइम में आपको ये लगा लो कि पार्टी के बारे में बोलना है ना, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है आपको कि हाय कि आज मैं पार्टी देना चाहूँगा, ठीक है। अब जरा दूसरा सेशन स्टार्ट करवा लेता हूँ जो मेरा फेवरेट है। आज ना एक नई चीज़ करते हैं, नई चीज़ करते हैं, दूसरा सेशन है, इसको बाद में कर लेना आप। मैं हिंदी इंग्लिश की कन्वर्सेशन ना दोनों स्टार्ट करते हैं, मैं हिंदी छोड़ता हूँ, मैं हिंदी भी आपको बहुत ज़्यादा करवाता हूँ। आज इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे हम लोग, जैसे टेलीफोनिक वगैरह कर रहे थे हम लोग। तो देखो मैं आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वहाँ पे आंसर दो, मगर छोटा सा ट्विस्ट ये है कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूँ, आप उसको बिकॉज लगा के बोलोगे, क्योंकि अगर बिकॉज डाल दोगे ना अपने उसमें आप आंसर में, तो वो बड़ा हो जाएगा, समझ गए, वरना तो येस नो में आएगा ना, बिकॉज लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने ये भी पूछा ना कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो आप बोलोगे कि सर मेरा नाम राहुल है, क्योंकि मेरे पापा ने रखा है, कुछ भी बोलना आप। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, कन्वर्सेशन नहीं होगी है, आप बिकॉज लगा के बोलना। तो बोलो जरा, ध्यान मैं भी करता हूँ, मैंने कोई रटा हुआ नहीं है, बोलो भाई, बिकॉज लगाना है ना भाई। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश and how are you feeling in my class here? Bhai, what do you think about the tenses and my style of tenses? Okay, you tell me, it was your first day when I started the class, so it was boring or not? All right, so what do you think about the word meaning session? Just because of word meaning session you are able to learn anything? And how you can say भैया fast English is very important for us? All right, and
In your thinking, what do you want to say, that English is a very very hard language, otherwise this is easy language, everybody can learn English? What do you think? You please give me your views. All right. My next question is that I daily give you the practice time. Actually, I daily give the practice time also, which is actually practice is so much important. So, what is your thinking about in my class, first of all, that I always speak Hindi sentence and you are just translating in English. This is enough. Otherwise, practice is also very necessary after my class. Which is your favorite session in the class? Actually, we have GD session, we have fighting session also, and jam session and telephonic round or translation. Which is your favorite session and why? And how you can say reality is very important. You know what's happened, if sometime you are just going to become a leader and you have to become a teacher also. So how you can say these kind of reality is good for you? Come on, tell me. All right. So what do you think yourself? Teacher life is good or student life is good? सो थैंक यू वेरी मच. चलो इतना रहने देते हैं. ये आप भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, ये आप भी कुछ क्रिएट कर सकते हो. तो अब इतना हो गया हमारा. तो देखो भाई, अब प्रैक्टिस टाइम में मैंने आपको बता दिया. प्रैक्टिस टाइम में एक तो ये पार्टी जो ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं ना, हाय गाइस गुड मॉर्निंग, तो ये अपने आप कर लेना अब आप, ठीक है ना. एक दो बार मानना, इमेजिन करना. इमेजिन करना पहली बार मैं ही दे देता हूँ. पहली बात में तो आप ये इमेजिन करना कि आप पार्क में बैठे हुए हो और सामने कोई बंदे एक हाई फाई सोसाइटी वाले, स्टैंडर्ड वाले जो बंदे शो कर रहे हैं, वो ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, केक को काटने वाले. आपको उठ के उनके बीच में जाना है. तो कैसे बोलोगे आप? एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन. ये आप इंग्लिश में स्टार्ट करना इमेजिन करके. दूसरा और करना, मेरा फेवरेट, रेस्टोरेंट में टेबल पे खड़े हो जाओ और हमारे पास एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है दोस्तों सुनो, और मैं तुम्हें पार्टी देना चाहूँगा. ये भी ज़रा कर लेना. ये तो बड़ा वाला है भाई. और तीसरा आप लोग करोगे जीडी. जीडी आप फाइटिंग की लुक में करोगे. आप फाइटिंग की लुक में करोगे, जो मैं आपको दोनों साइड से करवाता हूँ ना. आज आप मेट्रो में जा रहे हो और मेट्रो में जाते जाते किसी से लड़ाई हो गई, तो आप दोनों तरीके से ये करो. यहाँ पे सामने वाले से करोगे, यार व्हाट द हेल इज दिस एंड व्हाई नॉट यू आर सिटिंग प्रॉपर्ली. तो यहाँ वाला बंदा ये कहेगा एक्सक्यूज मी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन जस्ट माइंड योर लैंग्वेज बट यू आर जस्ट टॉकिंग इन टेल. इन व्हाट्स हैपन देन यू कैन जस्ट गो टू योर वे. अब यहाँ वाला क्या बोलेगा उसको ये बताना, फिर वो तुम क्या बोलोगे उसको ये बताना. तो आप ये वाला ज़रूर कर लेना. और ये थोड़ा सा लड़ाई की लुक में करना, क्योंकि जब लड़ते हैं तो हाइपर होते हैं और जब हाइपर होते हैं तो जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है. तो स्पीकिंग की क्लास में सिर्फ इतना ही है. ये दोनों चीज़ कर लेना, ये आपका प्रैक्टिस का टाइम है, वरना तो मैंने आपको करवा ही दिया है. क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए, डायरेक्ट इंग्लिश आप बोल सकते हो, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. स्पीकिंग की क्लास में इतना. कुछ और नए सेशन के साथ में फिर कल मिलेंगे गाइस. और कुछ और मैं दिमाग लगाता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है. एक्चुअली पता है क्या, क्लास में दिमाग में उस चीज़ को लगाता हूँ कि क्या चीज़ हम नहीं कर सकते बाहर, क्योंकि जो चीज़ नहीं कर सकते वही तो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है. ऑलराइट. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल बी राइट बैक. कीप लर्निंग इंग्लिश. थैंक यू.